सुप्रभात। कक्षा 9वीं और 10वीं सेक्शन सी आप लोगों के लिए पिछले मैंने कहानी साहित्य सागर से दो कलाकार मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित कहानी शुरू कर चुकी थी। अब उन्हीं का मैं लगातार जो है आगे करने जा रही हूँ। पेज नंबर है 66। पेज नंबर 66 फर्स्ट ऊपर से ही। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। दोनों दो मित्र की कहानी जो मैंने शुरू कर दिए थे, दो मित्र की कहानी वो कहती है तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। दूसरी मित्र कहती वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार वर्षा, लगातार तेज वर्षा बिना रुके, है ना, उसे कहते हैं मूसलाधार वर्षा। 3 दिन से हो रहे थे। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। उन दिनों बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी उन बाढ़ पीड़ितों को सहयोग के लिए। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत खस्त हो रही थी, काफी थके से, बहुत कमजोर। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे। 3 चित्र बना रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते बाद में तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में, बहुत ही मित्रता, बहुत ही गहरी दोस्ती। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था तो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे ही गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 दिन कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वही मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई।
पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई, सो न आई, मिलने नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन से उसकी कला को निखार दिया। इतनी मेहनत करने लगी कि वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शौहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई, जो जहां वो पहले थी। प्रसिद्धि पाई, वही लोग जब अपने ऐशो आराम प्रसिद्धि पाते हैं तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। पिछले अपने जितने भी यादगार है, जितने भी समय उसने विगत के दिन है ना, जितने भी बुरे समय उसने बिताए वो सब भूल चुके थे। यहाँ चित्रा के साथ भी वही हुई। विदेश में उसकी चित्र की प्रसिद्धि के कारण उसकी समय उसे बदल दिया था और वो सब कुछ भूल चुकी थी एकदम। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े ही नियमित रूप से करती आई। जब वो पहली बार विदेश आई तो अपने मित्र अरुणा के साथ वो पत्र से अपने हालचाल पूछा करती थी 1 साल तक, लेकिन नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को भी बुलाया। उस चित्र के आयोजन के लिए, उद्घाटन के लिए। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई, इसकी फ्रेंड सहेली से। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चे ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपार होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, क्या प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इसकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी तस्वीर दिखाओ, राजा रानी की और परियों की चित्र। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक
क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस बिखारे वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं क्या? चित्र की आंखें विस्मय से फैली रह गई, विस्मय आश्चर्यचकित से, हैरानी से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शायद उसके विचारों में खो गए, शायद उसके विचारों में वो खो गई। यहाँ पे दो मित्र की कहानी, एक तो चित्र बना के अपने प्रसिद्धि पाती है, समाज की एक कल्याण चित्र बना के वो करती है, तो दूसरी ओर उसकी मित्र एक समाज सेविका के रूप में यहाँ प्रस्तुत लेखक ने की है कि एक बाढ़ पीड़ितों के परिवार में जो मरे हुए माँ बाप के बच्चे को वो अपने जीवन में लाती है और संभालती है, उसको पाल पोस कर बड़ी करती है, और वही उन्हीं माँ बाप के साथ जो लिपटी हुई दोनों बच्चे की चित्र यहाँ चित्रा बना के विदेश में और अपने भारत में वो प्रसिद्ध होती है। यानी दोनों की भी यहाँ पे भूमिका एक अद्भुत भूमिका यहाँ प्रस्तुत की गई है। एक ने तो एक चित्र के द्वारा अपनी भूमिका प्रस्तुत की है, दूसरी ने समाज सेविका। इस प्रकार दोनों ही एक सेवा, समाज में एक सेविका के रूप में वो उन्होंने अपने कार्य, अपनी भूमिका यहाँ दिखाई है। ये थे आपके दो शैलियों के कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। इनमें इसके जो आप सबके पास इनके वर्कबुक है, अभ्यास पुस्तिका, उनमें कुछ प्रश्न है, उनकी सहायता से कहानी को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा घर पर। अगले बार हम दूसरे या व्याकरण के साथ या फिर आपके पद्य भाग के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।